Chapter 11, Class 7, Science. Source of light, luminous and non-luminous bodies, propagation of light, speed of light, reflection of light, reflection terms, laws of reflection, types of mirrors, kinds of reflection, kaleidoscope, periscope, spherical mirrors, images by convex mirror, images by concave mirror. Sometimes we are unable to see anything in dark room, but on lighting up the room, we are able to see the thing in the room. कभी कभी हमें रूम में हाँ अंधेरा हो रहा होता तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती, फिर लाइट ऑन करते हैं या लाइट आ जाती है तो हमें दिखने लगती है. Since it is an obvious question arising that what makes thing visible, तो ये क्वेश्चन है कि भाई थिंग विजिबल लाइट से क्यों हुई, ऐसा लाइट में क्या है जो उससे थिंग विजिबल हो. तो इट्स आंसर इज लाइट. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. थिंग विजिबल क्यों हुई, लाइट के कारण हुई. लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो अनेबल करती है ऑब्जेक्ट को देखने में, वेयर इट कम्स और रिफ्लेक्टेड, ये जहां से आती है रिफ्लेक्ट होती है. वी कैन डिटेक्ट लाइट विद अवर आईज, और जिससे हम अपनी आंख से देख पाते हैं. लाइट ट्रेवल along a straight line by seeing the phenomena around us, like a beam of sunlight enter a room through a narrow open or a hole, or a beam of light coming out from the headlamps of cars, scooter, engine, torch, etc. इन सभी उदाहरण को, इन सभी को देख के पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है. फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन कंक्लूड दैट द लाइट ट्रेवल along a straight line. सोर्स ऑफ लाइट, एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट, एक ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करता है, छोड़ता है, इट्स ओन बॉडी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. वह सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है. सोर्स ऑफ लाइट फॉल इनटू टू ग्रुप्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल. दो तरह के होते हैं सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल सोर्स में आते हैं सन, स्टार, फायर फ्लाई एंड एनिमल दैट गिव आउट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी. आर्टिफिशियल सोर्स में आते हैं इलेक्ट्रिक लाइट, कैंडल, ऑयल लैम्प, कैंप फायर्स, टॉर्च, लेजर्स, एक्सेट्रा, ये सब आते हैं आर्टिफिशियल में. When the light coming from a source fall on an object, जब किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है तो वो इस ऑब्जेक्ट पर गिरती है, फिर वो इट स्कैटर अराउंड एंड ब्राइटन द ऑब्जेक्ट, चारों ओर फैल जाती है और ऑब्जेक्ट को ब्राइट कर देती है कि वो हमें दिखाई दे जाए. सम ऑफ हिज स्कैटरिंग लाइट रीचेस द आईज, और उसकी फैली हुई लाइट हमारी आंख तक भी पहुंचती है. एंड यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. द ब्राइटनेस प्रोड्यूस्ड बाय लाइट सोर्स इज कॉल्ड इट्स ल्यूमिनेट इंटेंसिटी. किसी ऑब्जेक्ट से जो ब्राइटनेस प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है. द ब्राइटनेस वाज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड कैंडल पावर. ब्राइटनेस को कैंडल पावर यूनिट में नापा जा सकता है पास्ट में, बट दीज डेज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजर ब्राइटनेस इज कॉल्ड ल्यूमिन. Luminous and non-luminous object. The object, both natural and man-made, give out light from their bodies are called luminous bodies. जो भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेचुरल है चाहे मैनमेड हो, जो वो लाइट को अपनी दे रहे हैं हमें, तो वो ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती है. स्टार, कैंडल, ऑयल लैम्प्स एक्सेट्रा, ऑल सच बॉडीज शेड लाइट. The object that shine with the light of the luminous object, वे ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की शाइन से चमकते हैं, एंड हैव नो लाइट, अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनस. दे इंक्लूड ऑल प्लेनेट, और प्लेनेट जो है, मून है, ये अन्य हेवनली बॉडीज जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, वे सन की लाइट को लेते हैं और उनके ऊपर सन की लाइट आती है, जिससे वो रिफ्लेक्ट होते हैं स्पेस में. ड्यू टू दिस लाइट दिस बॉडी शाइन देमसेल्फ, और इस लाइट के कारण ये शाइन करते हैं. द लाइट दैट दे रिफ्लेक्ट इनटू स्पेस इज कोल्ड लाइट, वे कोल्ड लाइट कहलाते हैं. ये हॉट लाइट और ये कोल्ड लाइट, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, दूसरों की लाइट से शाइन करते हैं. द मून लाइट इज ऑल्सो कोल्ड लाइट एंड दैट इज वाई इट इज कूल एंड प्लीजेंट. मून लाइट भी कोल्ड लाइट है और इसलिए प्लीजेंट है. द एस्ट्रोनॉट saw the earth from the space and found that the earth shining with a cool light.
एस्ट्रोनॉट ने देखा स्पेस से कि अर्थ भी है, वो भी एक शाइनिंग हो रही है, वो भी एक कूल लाइट से शाइनिंग हो रही है, लाइट दैट ऑफ मून। दे फोटोग्राफ्ड इट, उन्होंने इसकी फोटोग्राफ ली, गेव इट्स लाइट, नेम द अर्थ शाइन, इसका नाम दिया अर्थ शाइन, दैट इज कॉल्ड लाइट। सन ल्यूमिनस, मून नॉन ल्यूमिनस। Some fish and fireflies also shed light from their bodies. कुछ फिश और फायरफ्लाइज अपनी बॉडी से लाइट शेड करते हैं, देते हैं। द लाइट इज आल्सो कॉल्ड कोल्ड लाइट एज, तो ये लाइट भी कोल्ड लाइट होती है क्योंकि इनकी कोई हीट नहीं होती। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यू हैव ऑलरेडी रीड दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लोज ऑल द डोर एंड विंडो ऑफ ए रूम, कमरे के सभी दरवाजे खिड़की बंद कर दीजिए। लेट लाइट एंटर इनसाइड थ्रू ए स्मॉल होल, और एक छोटे से छेद से लाइट को अंदर आने दीजिए। यू विल सी सनलाइट कमिंग अप इनटू द रूम क्वाइट स्ट्रेट, तो जो उसमें जो सनलाइट आ रही है रूम में, वो सीधी जा रही है बिल्कुल उसी छेद में। टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी करते हैं। टू शो दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, टेक 3 same rectangular piece of cardboard, placing them after one another, make a hole in 3 pieces with something sharp and pointed. Now amount of the cardboard piece, now amount the cardboard piece on a similar stand of equal height के, and place them on smooth table in upright position such that their holes are in the same straight line. 3 कार्डबोर्ड के पीस लिए, उनमें एक छेद किया एक एक, और उनको एक इक्वल लाइन में ही मतलब खड़ा किया, ऊपर नीचे नहीं हो, बिल्कुल सीधे हो, और उनके एक ही जगह में सबने छेद किया बीच में। अब जो कैंडल है, नाउ लाइट ए कैंडल एंड प्लेस इट सच दैट इट इज फ्लेम इज जस्ट बिफोर द होल, इसको ऐसे रखो कि इसकी जो फ्लेम है होल के एकदम सामने हो। लुक देम थ्रू द होल, द अदर एंड द फ्लेम ऑफ द कैंडल शैल बी विजिबल बिकॉज द लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरी साइड से अपनी एक आंख से देखो, तो जो फ्लेम की जो लो है वो हमें दिखाई देगी, तो इससे क्लियर होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अब क्या करना है, रिमूव द मिडल कार्डबोर्ड ए लिटिल टू वन साइड, जो बीच वाला कार्डबोर्ड है उसको थोड़ा सा इधर उधर हिला दो, और फिर दोबारा से देखें तो फ्लेम आपको दिखाई नहीं देगी। नाउ इफ यू प्लेस द मिडिल कार्डबोर्ड इन इट्स पोजीशन वंस अगेन, द फ्लेम शैल बी शोन विजिबल। अब वापस से उसको अपनी जगह पे रख दो, तो अब वो हमें दिखाई देगी। इट प्रूव दैट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट का ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, जिसका गुण है, ये रेक्टिलाइनर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। Rectilinear propagation of light explain a lot of phenomena associated with light, इससे बहुत सारी कई चीजें दिखती हैं इस जो कि लाइट से एसोसिएटेड है। वन सच फेनोमेना इज फॉर्मेशन ऑफ शैडो, शैडो का फॉर्मेशन होना। दिस फैक्ट इज आल्सो यूज्ड इन सिंपल डिवाइस टू टेक फोटोग्राफ, यही फैक्ट यूज होता है एक सिंपल डिवाइस में जिससे फोटोग्राफ लिया जाता है। इमेज ऑन स्क्रीन कॉल्ड ए पिन होल कैमरा, और वो जो पिन होल कैमरा, जो इमेज होती है जो स्क्रीन पर, उसको पिन होल कैमरा कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, लेट्स नाउ ट्राई टू नो हाउ फार द लाइट ट्रेवल, लाइट कितना तेजी से ट्रेवल करती है। यू नो दैट द सन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से। इट्स लाइट रीचेज द अर्थ इन 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने पर भी, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़, तो उसकी लाइट जो है 8 मिनट में पहुंच जाती है, 8 मिनट 20 सेकेंड में। तो इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट एट अंडर डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। The time for sunlight to reach the earth surface is 8 minutes and 20 seconds. 8 into 60 plus 20 is equal to 500 सेकेंड। 8 मिनट को भी हमने सेकंड में बदल दिया।
500 सेकंड आ गए। स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड कर दिया इससे, फिर ये आ गया अप्रोक्स। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितनी तेजी से चलती है। अगेन द मून इज अबाउट 1 10 100 1000 10,000 लाख 4 लाख। मून 4 लाख किलोमीटर है अर्थ से। तो अब लेट्स कैलकुलेट हाउ लॉन्ग डज इट टेक इट्स लाइट टू रीच द अर्थ। तो इसकी लाइट अर्थ पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द मून टू अर्थ 4 लाख किलोमीटर। स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, ये जो हमने ऊपर निकाली है 3 × 10⁸ किलोमीटर सेकेंड। तो 4 लाख डिवाइड ये लिख दिया जो ऊपर 3 × 10⁸ 1.33 सेकेंड। It is because of this fast speed of light that as soon as we switch on a bulb, it begins to glow instantly without any time gap in between. तो स्पीड की जो लाइट की स्पीड इतनी तेज है, तो इसलिए जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं ना, एक मतलब कुछ भी नहीं लगता, एकदम से ही लाइट जल जाती है। Rays and beams. As light travel in the form of rays, a very narrow path of light represented by the straight line with an arrowhead to one end called ray of light. जो ये लाइट जो है रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो एक वेरी जो नैरो पाथ होता है लाइट का रिप्रेजेंटेटिव द थिन स्ट्रेट लाइन, एक बारीक स्ट्रेट लाइन के द्वारा, और उसके ऊपर एरो हेड टू वन एंड कॉल्ड रे ऑफ लाइट। When several rays of light run parallel and close to each other, they form beam of light. जैसे रे ऑफ लाइट तो एक तो ये हो गई, अब ये कई हो गई, ये सब एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, तो ये बीम ऑफ लाइट हो गई। सिंगल है तो रे ऑफ लाइट, और ये बीम ऑफ लाइट हो गई पैरेलल बीम। कन्वर्जेंट बीम, ये पैरेलल नहीं चल रही एक दूसरे की, सोर्स तो यही है, एक सीधी लाइन में जा रही है, ये इधर उधर स्कैटर हो रही है। डाइवर्जेंट लाइन इधर। Name the property of light when it travel in a straight line. Ray of light. Define ray of light. Give the symbol for a ray of light: parallel beam, convergent beam and divergent beam. Reflection of light. When light falls on a surface, जब लाइट की सरफेस पर गिरती है, it bounce off the surface, तो इस सरफेस से वापस से बाउंस होती है, और जिसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। The word reflect means to bounce back और rebound. Word reflect का मतलब है bounce back होना। In science, this word is used in relation to heat, light, sound और waves. साइंस में ये वर्ड यूज किया जाता है हीट, लाइट, साउंड और वेव्स में। इट रिफर्स टू द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ वेव और वेव्स। More than 2000 years ago, a Greek named Hero of Alexandria made experiment with mirror. लगभग 2000 साल पहले एक ग्रीक थे जिनका नाम था हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया किया मिरर्स के साथ। He discovered that the angle of light ray striking a mirror, जो लाइट रे का एंगल है वो मिरर को स्ट्राइक करता है, इज द सेम एज द एंगल ऑफ द लाइट रे दैट बाउंस बैक टू द मिरर। उस पे मिरर पे पड़ी, फिर वो जो वापस आई, उसका भी वही एंगल है। लेट्स टेस्ट इट विद टॉर्च। रिमेंबर दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज इज रेगुलर। जो लाइट रिफ्लेक्शन है लाइट रेज का वो रेगुलर है फ्रॉम स्मूथ ब्राइट सरफेस, यदि स्मूथ और ब्राइट सरफेस है। बट फ्रॉम रफ डल सरफेस इट इज इरेगुलर एज द लाइट रेज स्कैटर रैंडमली, वो फैल जाती है रैंडमली आफ्टर स्ट्राइकिंग सच सरफेस, जो स्मूथ सरफेस पे पड़ेगा। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ रेज कॉज इमेजेस टू बी फॉर्म्ड। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है रेज का, वो इमेज उसके कारण इमेज फॉर्म होती है। while the irregular reflection does not lead to image formation. जो irregular reflection होता है उसमें image form नहीं होती। The diagram given below explains these facts clearly. ग्लास पर पड़ी, जो इधर एंगल है वो इधर है सेम, और ये अनपॉलिश्ड वुड पर पड़ी। मिरर इधर फिर इधर, लाइट बाउंस बैक।
इस पे से बाउंस नहीं हुई बैक, इन पे दोनों पे बाउंस बैक हुआ। रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, मिरर इज ए स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट कैन टर्न बैक द रेज ऑफ लाइट। मिरर एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है जो कि टर्न बैक करता है रेज ऑफ लाइट को टू फॉर्म ए क्लियर इमेज, एक क्लियर इमेज बनाने के लिए। इमेजिन ए लाइन, एक लाइन इमेजिन कीजिए परपेंडिकुलर टू ए फ्लोर, फ्लोर के परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट वेर ए लाइट रेज हिट, जहां पर की लाइट रे हिट हो रही। देन दिस परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये नॉर्मल कहलाएगी, जहां पर मतलब मिरर पे लाइट पड़ी फिर उसका रिफ्लेक्शन जहां गया वहां एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। द रे पाथ अलोंग विच स्ट्राइक द फ्लोर इट कॉल्ड इंसिडेंस रे। वो रास्ता, वो रे जहां से स्ट्राइक हो रही है फ्लोर पर, वो इंसिडेंट रे कहलाती है। द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द फ्लोर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पर उसने फ्लोर पे स्ट्राइक किया है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और एक जो एंगल बनता है, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, that is called angle of incidence. Now you know that incidence ray reflects from the point of incidence, then the path along when the light ray reflects is called the reflected ray. अब वो जो पाथ है जो विच द लाइट रे रिफ्लेक्ट, जिसको लाइट रे ने रिफ्लेक्ट किया है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। और जो एंगल बना है रिफ्लेक्टेड रे से और नॉर्मल से, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। Laws of reflection. After understanding the term regarding reflection, you can easily follow the laws of reflection. Laws of reflection जो है उनको easily follow कर सकते हैं हम इसको reflection को समझने के बाद। The normal, the incident ray and the reflected ray all lie in a same plane. The normal, जो normal line थी जो हमने यहाँ पर किया था इसको perpendicular line, और इंसिडेंट रे ये वाली, और reflected all lie in the same line, and the reflected ray point of incident reflected ray, ये सब एक इसमें होंगे। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक लाइन में होंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल, और इनका जो एंगल है वो भी इक्वल होगा रिफ्लेक्शन का। इंसिडेंट रे, यहाँ लाइट पड़ी, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बीच में हमने एक लाइन खींची परपेंडिकुलर, जहां पे लाइट पड़ी, और उसी से सेंटर से सीधी लाइन। तो ये तीनों एक ही लाइन में, इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, और प्लेन मिरर पर यदि है तो, और यदि रफ सरफेस पे है तो फिर रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोल। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंगल फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर से इमेज बनेगी उसका क्या 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 करेक्टरिस्टिक होंगी। प्लेन मिरर प्रोड्यूस एन अपराइट वर्चुअल इमेज, ऊपर की तरफ वर्चुअल इमेज करेंगे, फॉर्म इमेजेस ऑफ द साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का ही होगा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, जो डिस्टेंस होगी इमेज की वो बनेगी मिरर के बिहाइंड। इक्वल द डिस्टेंस, और उतनी ही डिस्टेंस होगी जितनी ऑब्जेक्ट की है, मतलब ऑब्जेक्ट की, मिरर की, और पीछे जो इसकी इमेज बनी है उतनी ही होगी जितनी मिरर से ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। Laternal inversion. Laternal inversion is a phenomena in which left hand side of an object appears. जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो राइट हैंड साइड अपीयर होता है, और वाइस वर्सा, जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड होता है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर आर ऑलवेज लेटरल इन्वर्टेड, जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है शीशे में आप देखना वो इन्वर्टेड होती है। इफ यू सिट बिफोर द प्लेन मिरर एंड ईट योर राइट हैंड, उसके सामने बैठ के अपने सीधे हाथ से कुछ खा रहे हैं, तो मिरर में देखो आपका मुंह इधर हो रहा है, मेरा तो मुंह इधर हो रहा है, मिरर में मेरा मुंह मेरी तरफ हो रहा है, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे उल्टे हाथ से खा रहे हैं मिरर के अनुसार। ठीक है। यू माइट हैव सीन एन एम्बुलेंस, एट द फ्रंट साइड ऑफ द एम्बुलेंस द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन लेटरली इन्वर्टेड
एम्बुलेंस मतलब जो उल्टा करके लिखा होता है ताकि सामने वाले को मिरर से दिखाई दे सीधा लिखा हुआ, सो दैट इट मे अपीयर करेक्ट इन रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, और जो आगे व्हीकल जा रहे हैं उनको मिरर में दिखाई दे कि एम्बुलेंस लिखा। प्लेन मिरर आर यूज्ड इन डेली लाइफ एज अंडर, दे आर यूज्ड फॉर लुकिंग ग्लासेस टू सी हाउ यू लिव while shaving and dressing, प्लेन मिरर में हम देखते ही हैं। They are used to maintain a set distance of the chart, used for testing eyesight. They are used to get multiple images of the same object by keeping plane mirror at proper angle to one another. जैसे आगे आगे ऐसे कई शीशे रख के मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं। Kinds of reflection. As you know that reflection take place when light strike a smooth surface. जब लाइट स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो इमेजेस वो रिफ्लेक्शन होता है। Therefore, surface plays a vital role in reflection. इसका मतलब सरफेस का महत्वपूर्ण रोल है रिफ्लेक्शन में। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस की नेचर के आधार पर रिफ्लेक्शन को दो प्रकार के होता है, रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। When a parallel beam of light strike a smooth surface and bounce back as a parallel beam, जब एक लाइट स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो जो बीम होती है वो पैरेलली चलती है, इधर से आ रही है उधर को जा रही है, रिफ्लेक्शन। Then such kind of reflection is called regular reflection. Mirrors, water, oil and highly polished metal cause regular reflection. जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है एक रफ सरफेस को, वो वापस बाउंस बैक करती है, तो उनका कोई कुछ नहीं मतलब निश्चित नहीं होता। जैसे कि ऐसे लाइट आई, दो इधर को जा रही है एक इधर को जा रही है, वो रफ सरफेस है ना, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। कंक्रीट फ्लोर, वाटर, स्टोन एक्सेट्रा कॉज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कैलिडोस्कोप। एक कैलिडोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 8 सेंटीमीटर अक्रॉस, 25 सेंटीमीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 to 8 सेंटीमीटर अक्रॉस होता है। बोथ इट्स एंड आर क्लोज्ड बट वन ऑफ इट्स एंड हैज एन आई होल, दोनों एंड क्लोज होते हैं, एक उसमें एक आई होल होता है छोटा सा, यूज्ड फॉर लुकिंग थ्रू इनटू डिवाइस, डिवाइस के अंदर देखने के लिए। दिस डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये डिवाइस वर्क करती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर। क्रिएटेड बाय मिरर, जो मिरर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। इंक्लाइन टू ईच अदर, एक दूसरे की ओर इंक्लाइंड हुए। टू मिरर रन थ्रू द एंटायर सिलेंड्रिकल ट्यूब, दो मिरर पूरी सिलेंड्रिकल ट्यूब में होते हैं। आल्सो देयर आर टू प्लेट्स, वन ऑफ स्मूथ ग्लास while the other of ground glass, एक स्मूथ ग्लास से दूसरे ग्राउंड ग्लास से। द स्मूथ प्लेट इज क्लोज टू द आई होल, स्मूथ प्लेट आई होल के क्लोज होती है। सेवरल पीसेज ऑफ कलर्ड बीड्स ऑफ ग्लास आर प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट, कलर बीड्स की सेवरल पीस टू प्लेट में रखे जाते हैं। द इमेजेस ऑफ दीज बीड्स आर फॉर्म इन द मिरर, इनकी जो इमेज है वो मिरर में बनती है। व्हेन यू टर्न द डिवाइस द पैटर्न ऑफ दीज हेड इमेजेस चेंज, जब डिवाइस को टर्न करते हैं तो इन बीट्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। द डिवाइस was developed by Sir David Brewster in 1917 for the designer to guide them for creating new pattern of rug, wallpaper and fabric. Periscope. Periscope is also an optical device that enable a viewer to observe object from a distance and also when the vision is blocked. जो पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो व्यूअर को अनेबल करती है किसी डिस्टेंस से किसी चीज को देखने में। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब, ये एक लॉन्ग ट्यूब से बना हुआ होता है। दैट हैज ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर एट इट्स आइदर एंड, इसके एक साइड में प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। द मिरर आर फिक्स्ड इन ए पैरेलल पोजिशन, जो मिरर्स होते हैं वो एक पैरेलल पोजिशन में फिक्स्ड होते हैं। आइदर ऑफ देम मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, उनमें से एक 45 डिग्री का एंगल बनाता है विद द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के एक्सिस के साथ। These mirror act as telescope, टेलीस्कोप की तरह कार्य करते हैं। enlarge the object to be seen, और उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हमें दिखाते हैं जिसको देखना है। गेट में लगता है शायद।
आएगा, इसमें भी पढ़ते हैं, फोटो तो नहीं दिया होगा। द लाइट दैट द ऑब्जेक्ट टू बी सीन स्ट्राइक द मिरर, जो ऑब्जेक्ट देखना है, लाइट दैट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमें देखना है, फिटेड एट द टॉप ऑफ द डिवाइस, वो डिवाइस के ऊपर फिट होता है। इट फर्दर रिफ्लेक्ट दिस लाइट टू द मिरर एट द बॉटम, फिर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है मिरर की तरफ बॉटम में। एट द बॉटम मिरर रिफ्लेक्ट, बॉटम से मिरर रिफ्लेक्ट करता है आईज ऑफ द व्यूअर की आईज को, हु कैन सी इट क्लियरली, जिससे इसको क्लियरली देखा जा सकता है ऑब्जेक्ट को। पेरिस्कोप आर फिटेड टू सबमरीन दैट मूव अंडर वाटर, वाटर में होते हैं पेरिस्कोप जो पानी के अंदर चलती है। दे हेल्प द ऑब्जेक्ट एट द वाटर सरफेस टू बी सीन इजिली, जिससे वाटर सरफेस की चीजें आसानी से दिखाई दी जाए। पेरिस्कोप आर फिटेड टू द बैटल टैंक दैट आर कीप क्लोज टू बी सेफ अगेंस्ट केमिकल वेपन्स, बैटल टैंक में जो कि केमिकल वेपन्स और गन फायर्स में से सुरक्षित रखने के लिए रखे जाते हैं, मतलब पता चल जाता है, इनसे दिख जाता है। इट हेल्प द क्रू टू सी एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड द टैंक, इनसाइड के टैंक से ही सब कुछ दिखाई देता रहता है। पेरिस्कोप, प्रिंसिपल ऑफ पेरिस्कोप। Beside periscope are used in nuclear reaction laboratories where scientists use them, observe everything, keeping quite safe from every danger. इन सब के अलावा पेरिस्कोप को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, लेबोरेटरीज में रखा जाता है, जहां से साइंटिस्ट सब कुछ सुरक्षित रहते हुए देख सकते हैं प्रत्येक खतरे को। Define the term lateral inversion. Who developed device kaleidoscope? Where do you use it in real life? What is the use of periscope in submarine? Spherical mirror. Have you seen your face in spoon? Spoon में. Take a shining steel spoon and look at your face. Throw it side that is curved inwards and also throw it side that is curved outwards. दोनों तरफ से ऐसे करके भी और दूसरी तरफ से भी. Are both the image same? No, they differ a lot. Same नहीं है, differ है. Reflection in a stainless steel concave side, पीछे की तरफ से, और कॉन्वेक्स साइड, गहरी वाली तरफ से. देखना आज इसको ट्राई करना. Both the side of a spoon are example of two types of spherical mirrors. A spherical mirror is indeed, दोनों spherical mirrors का example है, और spherical mirror होता है a part cut from a sphere, sphere से कोई part काटा जाए. So the images formed by them are quite different, इसलिए उनकी image quite different है. दो प्रकार के mirror होता है, convex और concave. Convex mirror has its reflection surface curved outwards that it bludges out, बाहर दिखती है जो ब्लजिंग, वो उभड़ा हुआ होता है. और कॉनकेव मिरर जो होता है हैज इट्स रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ. कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट स्फेरिकल कर्व्ड मिरर. द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन इट्स पोल एंड इट डोनेटेड बाय पॉइंट, जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसका स्फेरिकल मिरर का, पोल का, उसको हमने पी नाम दे दिया, ये वाला. ठीक है. द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ऑफ द विद द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको क्या नाम दिया? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल. ये when parallel rays strike at a spherical mirror they reflect to meet at a point called focus. जब पैरेलल लाइन उस पर डलती है तो वे एक पॉइंट पर मिलती हैं, जिसको कहा गया फोकस. The radius of the sphere of which the spherical mirror is a part is called radius of the curvature. It is denoted by R. The distance of the focus from the pole, the mirror is focal length of the mirror. It is denoted by F. F का तो समझ में आ गया, R का नहीं दिया इस वाले में. अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं. Image by convex mirror. The diagram given below shows how an image is formed by a convex mirror. The parallel rays striking a convex mirror
हैव देयर रिफ्लेक्टेड, जो पैरेलल रेज है जो एक मिरर को स्ट्राइक कर रही है, वो रिफ्लेक्टेड अपीयर्स टू बी बिकमिंग फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, वो फील होती है मिरर के पीछे के पॉइंट से आती हुई। दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ द मिरर, ये पॉइंट फोकस है। इट इज जस्ट हाफ वे बिटवीन द पोल, ये पोल के हाफ वे में है, पोल और इधर भी, एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। Images A, B of the object AB formed by convex mirror. Images produced by convex mirror have the following characteristic. It is virtual. It can appear on skin. ये virtual होती है, skin पर appear हो सकती है. It is erect. It has correct end up. It is diminished, smaller than the object. Object से small होती है. Image is formed before principal focus behind the convex mirror. Principal focus पर पहले image form होती है यहाँ पर, और behind the convex mirror. Uses the real view mirror of the automobile are convex mirror. जो automobiles के mirror होते हैं जो लगे रहते हैं ऐसे, वो convex mirror है. Convex mirror forms a small, erect and diminished image close to the eyes of driver. वो थोड़ी छोटी इमेज बनती है और सीधी बनती है और ड्राइवर की आईज के क्लोज बनती है. ऐसे कॉन्वेक्स मिरर diverges the rays of light over a wide area, so it is used as street light reflector. और जो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में भी यूज होता है क्योंकि वो लाइट को डाइवर्स करते हैं, और यदि चमकीली वाली पड़ेगी, डाइवर्स नहीं करेंगे तो देखने वाले की आंख पे पड़ेगी. इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर. द कॉनकेव मिरर शो द पैरेलल रेज स्ट्राइकिंग इट्स इनर सरफेस. इनर सरफेस पे स्ट्राइक करते हुए पैरेलल रेज बनाते हैं, रिफ्लेक्टेड बैक टू द मीट at its focus, which is in front of the mirror towards the center of the curvature. Images AB of object AB formed by concave mirror. But remember that the image formed in a concave mirror depends upon the position of the object. concave mirror की जो वो है इमेज, वो पोजीशन पर भी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की. डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लीड टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज. डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बनाती है. Thus we see that position and size of the images formed by concave mirror depends on the distance of the object from the pole of the mirror. जो मिरर का पोल है उससे ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, इस चीज पर भी उसकी इमेज डिपेंड करती है. यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. शेविंग मिरर. हेडलाइट ऑफ, अब जैसे हम शीशे में मुंह देख रहे हैं, जितना दूर हो जाएंगे उतनी इमेज छोटी बनेगी, जितना पास से जाएंगे उतना बड़ा दिख जाएगा. हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर मेड बाय कॉनकेव मिरर which act as a reflector, जो रिफ्लेक्टर की तरह कार्य करती है. इन हेडलाइट द बल्ब इज प्लेस्ड एज द प्रिंसिपल फोकस. बल्ब को प्रिंसिपल फोकस माना जाता है, और कॉनकेव मिरर में जो कि रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, टू गेट ए पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिससे बीम ऑफ लाइट पैरेलल रहे. मतलब फैल क्या है. डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी बैक ऑफ द टूथ बाय प्लेसिंग इट बिहाइंड द टूथ. दांत के पीछे रख के ऐसे देखते हैं ना, उसमें उन्हें दिखाई दे जाता है दांत पे क्या हो रहा है. इन दिस वे दे गेट वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ द टूथ. उससे उन्हें बड़ी इमेज दिख जाती है टूथ की, के अंदर क्या क्या हो रहा है दांत में. इट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन. इट ऑलवेज इन्वर्टेड. स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाती है और ये इन्वर्टेड होती है, आइदर अपसाइड डाउन और साइडवेज. इट इज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. ये इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, उसी साइड में होता है मिरर के जिस साइड में ऑब्जेक्ट उसके सामने है. इट साइज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस. डिस्टेंस पर डिपेंड करती है. फ्रॉम P इक्वल व्हेन C, स्मॉलर व्हेन इट इज बियॉन्ड C, लार्जर इफ बिटवीन F एंड C. इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है. इट ऑलवेज अपराइट, अनरियल इमेज. I correct, and it's always up. It is always formed on the back side of the mirror. Its size depend on type of mirror. Equal in a plane mirror, smaller. Plane mirror में equal, smaller and larger in a concave mirror. Table showing nature of image formed by concave mirror. मतलब जो beyond है C से
between SE और FK, रियल और इन्वर्टेड स्मॉल है, ये एट सी पर ही है, एट सी itself रियल और इन्वर्टेड इक्वल, between C and F, beyond C, real inverted and large, at F, behind the mirror, unreal erect and large, between F and P, behind the mirror, unreal, मतलब कहाँ दिखेगी इमेज, वो तो ये है, कैसी दिखेगी, साइज क्या होगा. What kind of mirror would you use to get a real image? Why are convex mirror used as rear view mirror? Which type of mirror is used by dentist? Light, a form of energy, reflection, bouncing back of light after starting an image. Mirror, the smooth and polished surface of an object that can turn back the rays of light into the same medium. Image, illusion of an object in a reflecting surface. Concave mirror, convex mirror has its surface curved outwardly. Concave mirror, a concave mirror has its surface curved inwardly. Lateral image, the phenomenon in which left hand side of an object appear as right hand side and vice versa. Light energy is radiant energy that contains radio waves, X-rays, ultraviolet rays, and infrared, but all these rays are not visible to the eyes. The part of the light that we see is called visible light. When the light strikes on any object, it bounces off in all directions. This is called scattering of light. The sun, star, fireflies, etc. are natural source of light. Electric light, candle, oil lamp, torches, laser, etc. are artificial source of light. Light always travels in a straight line. This property of light is called rectilinear propagation of light. Light travels with the speed of 3 into 10 to power 8. The angle of incident is equal to the angle of reflection. The normal, the incident ray and the reflected ray are in the same plane, same line. On the basis of name of surface, reflection is of two kinds, regular reflection and irregular reflection. Exercises.